नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मानवी टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024, जिसमें दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश इन सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और दोस्तों मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस के क्वेश्चन आपको यहाँ पर 20-20 देखने को मिलेंगे और वहीं पर आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भी 70 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपके लिए टाइम मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका सेट नंबर आज फर्स्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे मैथ का क्या पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मैदान की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये आप लोग जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें दोस्तों यहाँ पर A5x है जो हमारा वो लंबाई है और जो 2x है वो हमारी चौड़ाई है। तो दोस्तों अब एक आयताकार मैदान है। तो दोस्तों हम इसको जोड़ देंगे 5x + 5x और 2x + 2x। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14x। 14x = 238 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारे x की वैल्यू 17 निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 17 निकल आई है और दोस्तों हमें मैदान की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लंबाई का अनुपात हमारा 5x दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5x, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 17 रख देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 85। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। एंड दोस्तों अब देखते हैं हमारा आज का दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 280 भाग्यम 4 भाग्यम 2 बराबर 170 माइनस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले 4 से हम भाग देंगे 280 में, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 70 और 70 को फिर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 35 निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों 35 यहाँ पर आएगा हमारा 35 बराबर 170 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा माइनस का था, यहाँ पर आएगा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर 170 और ये हमारे 35 जो प्लस के हैं इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 35 हम माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क का मान निकल कर आएगा 135। 170 में से हम 35 को घटाएंगे तो हमारा 135 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 135। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 32 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंतर को निकालेंगे। तो 7:11 में से हम 7 को घटा देंगे तो इसका हमारा बीच का अंतर 4 निकल कर आएगा। और दोस्तों जैसे ही हमारा यहाँ पर बीच का अंतर 4 निकल के आएगा तो 4 हमारा दिया है 32। तो दोस्तों यहाँ पर 32 दिया है। तो दोस्तों अब हमें एक संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1 कर देंगे तो 32 में 4 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 8 निकल कर आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर 11 का निकालना है। तो 11 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 8 में हम 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 88 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी
राइट होगा। एंड दोस्तों अब देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है अनुक्रमांक 20, 10, 10, 15, 30, 75 और x में x का मान क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों अगर इसका आंसर आपसे ना बने तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूँगी। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 50 गुणा 5 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 250 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सबको पता है चाल बराबर हमें दूरी बटे समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों चाल पूछी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी दूरी है 54 और दोस्तों इसको हम किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आएगा। और दोस्तों इसमें 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो 15 सेकंड में हम 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 900 मीटर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 100 मीटर। और दोस्तों 100 मीटर कैसे निकलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें भी हमारी चाल पूछी गई है और दूरी हमारी यहाँ पर दी गई है और समय भी दिया हुआ है। तो दोस्तों दूरी हमारी 72 है और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसमें भी हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 20 सेकंड निकल कर आएगा। और दोस्तों 5 सेकंड हमारा दिया हुआ है, तो इससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल कर आ जाएगा 100। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति आवर में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा। तो दोस्तों 25 में हम 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में व्यक्त करना है, तो हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर इसका उल्टा होता तो हमें 5/18 से गुणा करना होता। तो दोस्तों इसका हमने गुणा किया तो यहाँ पर हमारा 90 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। एंड दोस्तों अब यहाँ पर 9वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो मीटर प्रति सेकंड में गति की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड में गति की गणना करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 720/20 कर देंगे और 5/18 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 70 क्वेश्चन हैं हमारे, हमें उनको सबको सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तदनुसार उस व्यक्ति की गति
कितने किलोमीटर प्रति आवर है। तो दोस्तों इसका निकालने के लिए हमें चाल बराबर 600 भाग्यम 5 गुणा 60 गुणा 18/5 करना होगा। तो यहाँ पर हमारा 36 भाग्यम 5 निकल कर आ जाएगा। और जब हम 36 में 5 से भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 7.2 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि आरंभ में हमारे x व्यक्ति थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरंभ में हमारे x व्यक्ति थे। और दोस्तों यहाँ पर x × 90 कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद हम लोग x में से 15 को माइनस कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 90x निकल कर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे 100x - 1500 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 10x आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 100 में से हम 90 को घटा देंगे तो 10x बराबर यहाँ पर हमारा 1500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 150 निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। और दोस्तों अब देखते हैं हमारे 12वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला है हमारा m1 × d1 बराबर m2 × d2। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसी फार्मूले को लगा देंगे। m1 और m2 हमारे आदमियों की संख्या को व्यक्त करेगा और दोस्तों d1 और d2 हमारे दिन की संख्याओं को शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे m1 है 5, क्योंकि 5 आदमी हैं। और दोस्तों d1 है हमारा 18। और दोस्तों m2 है हमारा 10, क्योंकि 10 आदमी हैं। और d2 हमें निकालना है। तो दोस्तों बस इसके लिए हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 10 को हम बटे में ले जाएंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9। और दोस्तों अब 13वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 4 संख्याएं 1:2, 2:3, 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 का योग हमारा यहाँ पर 16 है। तो दोस्तों इनको हम जोड़ देंगे तो 10 संख्याओं का 10 निकल कर आ जाएगा। 10 बराबर 16 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें पहली संख्या है फर्स्ट और चौथी संख्या है हमारी 4। तो दोस्तों इसका योग हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 × 5/10 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 8 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सिंपली ऑप्शन से ही आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2:3 के अनुपात में उनका योगफल मतलब उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 125 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग संख्याओं को जोड़िएगा। तो दोस्तों 50 + 75 हमारे होंगे 125। तो दोस्तों और बी वाला ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर 20 और 30 हमारे कितने होंगे 50। तो दोस्तों ए तो हमारा इसका योगफल बन नहीं रहा है तो ए गलत है। और दोस्तों सी नंबर का भी हमारा गलत है और
डी नंबर का भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 125 ए में बन रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन से भी आप लोग पता कर सकते हैं और दोस्तों ऑप्शन से आप लोग जल्दी और आसानी से पता कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर ही चेक कीजिएगा। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा आज का 15वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है तथा उनका किराया मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला है, हानि बटे में किराया मूल्य और गुणा 100। तो दोस्तों इसी में हम इसको रख देंगे तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्योंकि दोस्तों हमारी हानि यहाँ पर निकल के आएगी 20, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी हानि निकल कर आएगी 200। और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे और हमारा किराया मूल्य है 500। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 40% निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। और दोस्तों 16वें नंबर का क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो इसका तो सबको पता ही है। साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणन दर गुणन समय बटे 100। तो दोस्तों उसी में हमने इसको रख दिया है। तो हमारा मूलधन यहाँ पर है 4000 गुणन दर है हमारी 100, समय है हमारा यहाँ पर 2 वर्ष। तो दोस्तों और बटे में हमारा 100 आएगा, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 800 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 300 निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 18वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 9/40 को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए हमें यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करेंगे हम तो इस तरह से इसको हम काट देंगे। तो दोस्तों इसको जब हम काटेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 22.5 यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और दोस्तों अब देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है संख्याएं 3/5.5 की प्रकृति है। तो दोस्तों इसकी प्रकृति है हमारी अनंत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमारे याद करने वाले होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए या इसकी PDF चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो डाल दूँगी और उसकी PDF भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। दोस्तों तो देखते हैं आज का हमारा मैथ का 20वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, इसका हमारा आंसर क्या होगा। और दोस्तों अब चलते हैं हमारी रीजनिंग की साइड, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और इसके सेट पेपर आप लोग फ्री में चाहते हैं, PDF फ्री में चाहते हैं और वीडियोस फ्री में चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो
आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत आप लोगों के काम में आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो दोस्तों बकरी के लिए हमारा है यहाँ पर मेमना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। एंड दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो दोस्तों मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया हमारी आकाश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मोची अनुपाते चमड़ा, तो दर्जी अनुपाते यहाँ पर हमारा होगा कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों 24वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पोशाक अनुपाते दर्जी, तो समानुपाते खाली स्थान अनुपाते बाड़ी, तो यहाँ पर बाड़ी हमारा किससे संबंधित है, फर्नीचर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो दोस्तों नाक, ओठ, आँखें हमारी एक सी हैं और गला हमारा अलग से है, जो कि हमारा विषम शब्द होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों 26वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता मतलब मेरे पिता की एकमात्र बहन मतलब बुआ की पुत्री होगी, तो मतलब वह हमारी फुफेरी बहन साइमन की फुफेरी बहन होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। और दोस्तों 27वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। तो दोस्तों सी कौन होगी, डी की सास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। और दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो दोस्तों आज है हमारा संडे, तो संडे से 2 दिन पहले हमारा था शुक्रवार, और तो आगामी परसों मतलब 2 दिन बाद हमारा कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हमारा आने वाला है जो परसों, तो उसमें होगा हमारा मंगलवार, और तीसरा मंगल से फिर हमारा तीसरा दिन होगा शुक्रवार, क्योंकि मंगल से होगा बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 29वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों 30वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक खास कोड में RAIL को, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं RAIL को 5 7 9 6 लिखा है, और TAPE को हम यहाँ पर 37 48 लिख लेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर निकालना है PAIR को हम क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए P को हम लिखा है, यहाँ पर P को लिखा है 4, और A को लिखा है हमारा यहाँ पर 7, और I को लिखा है हमारा यहाँ पर 9, और R को लिखा है 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया है 47 95। और दोस्तों अब हमारा 31वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित 5 में 4 किसी प्रकार समान है इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कमल, क्योंकि दोस्तों गुलाब, चमेली, गेंदा हमारे
एक से हैं क्योंकि वो हमारी ज़मीन में उगते हैं, और दोस्तों कमल है वो हमारा पानी में होता है। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट है। और दोस्तों यहाँ पर अब हमारा 32वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा है। तो दोस्तों स्वच्छ आकाश का रंग हमारा नीला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीले का अर्थ है हमारा नारंगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारंगी। और दोस्तों 33वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग और बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शब्दकोश, क्योंकि दोस्तों पुस्तक ले जाने के लिए हम बैग का यूज करेंगे और बैग को हम शब्दकोश कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों अब हमारा 34वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सीधा सा वाक्य ये बनेगा, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। और दोस्तों अब 35वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से नया स्थान क्या है। तो दोस्तों इसका हमारा स्थान होगा 27वां। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। और दोस्तों 36वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा होगा ऑप्शन नंबर सी एस, यहाँ पर आपका राइट है। दोस्तों अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो दोस्तों एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मानते हैं पूरब और यहाँ पर हम मानते हैं पश्चिम, और उत्तर हमारा ऊपर और दक्षिण हमारा नीचे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये होगा, और इस सेंटर से हमारा चला है पश्चिम की ओर। इस तरह से एक व्यक्ति चला और वह दाएं, तो दोस्तों दाएं होगा हमारा इस साइड, तो वो इस साइड मुड़ा, फिर दोस्तों वो इस तरह से जा रहा है और फिर से वह दाएं मुड़ा और अंत में वह बाएं मुड़ गया। तो दोस्तों इस तरह से वह मुड़ गया, तो दोस्तों ये यहाँ पर बाएं मुड़ गया। तो दोस्तों अब ये किस दिशा में है, तो ये हमारा उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तर दिशा। और दोस्तों हमारा यहाँ पर 38वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 11 बजे से 1 बजे के मध्यम अतिव्यापन कब होगा, मतलब आधा समय कब होगा। तो दोस्तों 11 से 1 बजे के आधे समय में हमारा ठीक 12 बजेंगे। तो यहाँ पर हमारा ठीक 12 बजे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और दोस्तों 29वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेंगी। तो दोस्तों हमारी 22 बार सुइयां अतिव्यापन करेंगी। और दोस्तों 40वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी क्यू हो जाए तो के हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, के हमारा जे होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं, और अब देखते हैं हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल किया है, तो दोस्तों
को सबसे पहले इस पेपर के बारे में पता चलना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम कैसा आता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा 41वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है खबर लहरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों अब हमारा 42वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय इवेंट्स प्लेटफॉर्म शुरू किया, इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रगति। और दोस्तों अब हमारा यहाँ पर 43वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला बैंक। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 44वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर्वतारोहण। और दोस्तों अब यहाँ पर 45वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हमारा 14 अप्रैल 2017 को हुआ। और दोस्तों यहाँ पर हमारा 46वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों 47वें नंबर का क्वेश्चन एशिया के लिए ध्रुवीय विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी UK, यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों यहाँ पर 49वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास। और दोस्तों अब यहाँ पर आपको 50वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन हैं एक लेखक। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 51वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विरासत विकास। और दोस्तों 52वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विदेश प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हर वर्ष मनाया जाता है 3 मई को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट है। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 53वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 1 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है दिल्ली। और दोस्तों अगला क्वेश्चन किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर ATM पॉलिसी शुरू की। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। और दोस्तों 56वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है इजराइल, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से
लिंक कराने के निर्देश जारी किए? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है आधार कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। और दोस्तों अब अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। और दोस्तों अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट में बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब देखते हैं हमारे यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और दोस्तों उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम मेरी फ़ीस रिटर्न नहीं हुई थी, जिसने पहले ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी का फॉर्म फिल किया था और उसकी फ़ीस रिटर्न नहीं हुई थी। तो क्या उसको अब फॉर्म को फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपना वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल के साइट पे जाएं और एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन करें। और अगर आपका लॉगिन हो जाए और उसमें सब कुछ लिखा आए कि अब आपका ऑनलाइन पहले से है तो आपको ऑनलाइन नहीं करना है। अगर उस पर ये लिखा ना आए कि आपका ऑनलाइन पहले से नहीं है और आपको दोबारा ऑनलाइन करना है तो आपको दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, तो मैं खुद आपको करके दिखा दूँगी कि आपको कैसे करना है ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको कोई और दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी। और दोस्तों इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मालवी टेक्निकल पर प्रोवाइड हो जाएगी। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID मानवी टेक्निकल के नाम से ही है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF अभी आपको शाम को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों चैनल पर प्लीज़ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे इंग्लिश का आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है नोबॉडी विल हेल्प यू बट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा आई। और दोस्तों अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे शुड हेल्प दी पुअर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर 63वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है दिस इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ अ साइंटिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हुज आएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अब यहाँ पर 64वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिज ऑफिस इज़ अलोंग दी कॉरिडोर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। और दोस्तों अब 65वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लेट्स ट्राई टू एग्री ऑन अ डेट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वन आएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर 66वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट आर यू सो एंग्री। तो दोस्तों अबाउट आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देखिए 67वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टू मेक लिटिल चेंजेस इन देयर लाइफ स्टाइल देयर ग्रुप टीच ह्यूमन्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग टू अलाउ फॉर द पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले यहाँ पर हमारा बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो इस तरह से हमारा ए पूरा सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों
इसको मैं अभी वीडियो बहुत ही लेंदी हो रही है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ दोस्तों। अगर आप लोग इसकी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूँगी। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है जयंत प्लेज फुटबॉल, और यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा एस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। और दोस्तों अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा 70वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रिया इज़ नॉट खाली स्थान फॉर दिस काइंड ऑफ आ जॉब। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा प्रिया इज़ नॉट कट आउट फॉर हिज काइंड ऑफ आ जॉब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश का भी समझ में आ गया होगा, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मानवी टेक्निकल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी अभी शाम को। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई और दिक्कत है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे DM कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही रोज़ाना मैं आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट प्रोवाइड कराती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा।